रात के 2 बजे का वक्त था। मेरे शौहर मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहे थे और साथ ही हमारा 5 साला बेटा भी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज मौसम बहुत ख़राब था। तूफ़ानी बारिश हो रही थी। मेरे शौहर और बेटा दोनों गहरी नींद में थे। रात का खासा पहर गुजर चुका था, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इसकी वजह यह तूफ़ानी बारिश नहीं, बल्कि वो तूफ़ान था जो आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आया था। मैं लेटे लेटे इस जगह जा पहुंची जहां से वक्त सालों पहले गुजर कर जा चुका था, यानी कि जब मैं 22 साल की थी। मेरा नाम हिबा है। ज़िंदगी बहुत हसीन थी। गम क्या होता है नहीं जानती थी। वालिद साहब गवर्नमेंट टीचर थे। हम दो ही बहनें थीं। आपस में बहुत मोहब्बत थी। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। फ़ायज़ा कॉलेज जाती थी। मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती। एक दिन अम्मी पड़ोस गई हुई थी। 2 बज रहे थे। फ़ायज़ा के कॉलेज से आने का वक्त हो गया था। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मुझे फ़िक्र हो रही थी क्योंकि आज फ़ायज़ा कॉलेज से लेट हो गई थी। इतने में दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक निहायत ही खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। इसने चश्मा उतारा। इसकी आंखें काली थीं। ना जाने इन काली आंखों में ऐसी क्या बात थी कि जो यूं ही एक पल में मुझे इसकी तरफ खींच रही थी। ना जाने ये कौन सा जज्बा था जो पल भर में हम दो अजनबियों को यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। खैर, एक बेशकीमत गाड़ी खड़ी थी। ऐसी गाड़ी हमारे मोहल्ले में ये ज़रा हट के बात की। अस्सलाम वालेकुम, वो बोला। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और सहर अंगेज़ भी, बिल्कुल इसकी शख्सियत की तरह। इसके बोलने पर मैं जैसे होश में आ गई और अगले ही पल मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये मैं हूँ, यकीन ना हो। एक गैर मर्द की तरफ खुद को माइल होता देखकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। दरअसल कॉलेज से निकलते हुए फ़ायज़ा का पैर फिसल गया था और गिरने की वजह से इसकी टांग में चोट आ गई थी। ऐसे में इन साहब ने इसकी मदद की और इसको घर तक पहुंचाया। मैं इनकी बेहद मशकूर हुई। अंदर बुलाना मुनासिब ना लगा मुझे क्योंकि अम्मी भी घर पर ना थी, मगर फ़ायज़ा नादान इसको ज़ोर देकर अंदर ले ही आई। मैं जाकर उसी वक्त अम्मी को बुला लाई थी। अम्मी इनकी बहुत मशकूर हुई। वो देखने से ही शरीफ लगता था और था भी। इसकी मौजूदगी में मैं बहुत गैर महफूज सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बात तो फ़ायज़ा से कर रहा था, मगर इसकी चोर निगाह मुझ पर ही थी। जैसे मैं इसकी तरफ देखती तो वो शर्म से सुर्ख हो जाता और नज़र झुका लेता। शायद ये सब इसके भी बस में ना रहा था। वही कशिश इसे भी मेरी तरफ बुरी तरह खींच रही थी, मगर इसकी हया मेरे दिल को ऐसे भाई कि 2 पल वो इस अजनबी की हो गई। शर्म से पानी तो मैं भी हुई जा रही थी। बेटा, तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? अम्मी ने बगौर इनके चेहरे को देखते हुए सवाल किया था। जी, शहाब अली। मगर क्यों आंटी? इनके जवाब पर अम्मी का चेहरा यकदम खुशी से खिल उठा। सादिया के बेटे हो? जी, मगर अरे बेटा, जब तुम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। इनके अब्बू से तुम्हारे वालिद की अच्छी दोस्ती थी। ओह, ये तो अच्छी बात है आंटी। वो खुशी से बोले जैसे मुझ तक पहुंचने के लिए इसके रास्ते हमवार हो गए हों। कुछ ही पल वो बैठे थे, फिर चल दिए। वो रात मेरे 22 सालों की तमाम तर रातों से अलग रात थी, महकती हुई ज़िंदगी को नए मोड़ पर ले जाने वाली। दिल में बहुत हलचल थी, मगर मैं इस हलचल को नज़रअंदाज करना चाहती थी, जो मैं चाह कर भी ना कर सकी। कुछ ही दिन में वो मेरे दिल पर राज करने लगे। इनकी आंख में छुपी हया, इनका अंदाज़ गुफ्तगू, इनका इखलाक, मैं तो बस इन्हीं की होकर रह गई। यही हाल इनका भी था। इनके और मेरे वालिद पुराने जानने वाले निकले। शायद ये किस्मत थी जो हम दोनों को मिलाने के सबब पैदा कर रही थी। बता नहीं सकती। अबू ने इनका खाना खाया था जब वो और इनकी बहन भी आई थी। अच्छा, खाना किया था जब वो और इनकी बहन भी आई थी। मुस्कान तो इनके लबों पर से जा ही नहीं रही थी। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद मैं बर्तन समेटकर चाय तैयार कर रही थी कि मुझे अचानक इनके वजूद की खुशबू महसूस हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? मैं इनको यहाँ देखकर सटपटा सी गई। ज, जी। पानी पीने के बाद वो गोया हुए। हिबा, मुझे आप बहुत पसंद है। जब से आपको देखा है आप ही का हो गया हूँ। ये मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो इसको पहनकर बाहर आ जाएं। अगर नहीं पहनी तो भी मैं आपकी मर्ज़ी समझ जाऊंगा। ये बोलकर वो एक अंगूठी वहाँ रखे चले गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मगर फिर मैंने वही किया जो दिल ने मुझसे करवा दिया। मैंने शाहजेब की मोहब्बत की ये निशानी अपने वजूद का हिस्सा बना ली।
और चाय लेकर मेहमानों के पास चल दी। शाहजेब बहुत बेचैन लग रहे थे, मगर जैसे ही मेरी उंगली में अपनी मोहब्बत का इकरार देखा तो खुशी से झूम गए। पहली बार इन्होंने नज़र भरकर मेरे चेहरे की तरफ देखा। इनकी नज़र से मैं पानी पानी हो गई। एक खामोश मुस्कान दोनों के लबों पर थी। इन दिनों कितनी खुश थी, यूं लगता जैसे हवाओं में हूँ। फिर अंकल ने हमें एक रात खाने पर बुलाया। मैंने जी भर कर सिंगार किया था। उस दिन जब हम इनके घर पहुंचे, मेरी नज़र मुसलसल शाहजेब को तलाश रही थी, मगर वो ना दिखे थे। अचानक ही मैं एक मजबूत नौजवान से टकराई, खुद को संभाल न सकी। गिरते गिरते इन्हीं ने संभाला। गलती भी अपनी थी, मगर एक गैर का हाथ मेरी कमर को छुआ था। मुझे गुस्सा आने लगा तो अच्छी खासी सुना दी। इनको काफ़ी देर सुनाने के बाद भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो हाथ बांधे ताबेदारी के साथ मेरी डांट सुन रहे थे। मुझे शर्मिंदगी सी हुई। मैं वहाँ से चल दी। वो बहुत वजीहा था, बड़ी बड़ी आंखें, इनमें शौकी थी, मगर मुझे वो शौकी बिल्कुल न भाई थी। खैर, इसके बाद वो मुझे ना दिखा। शाहजेब उस दिन काम के सिलसिले में बाहर थे। मैं उदास सी हो गई थी। खैर, कुछ अरसे बाद एक दिन शाहजेब की अम्मी और बहन आई थी। उसी रात अम्मी ने मुझसे बात की कि शहाब अंकल और इनकी बीवी तुमको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमें तो पसंद है लड़का, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था, मैं तो खुशी से खिल उठी। जैसा आप मुनासिब समझे अम्मी, ये बोलती मैं वहाँ से चल दी। आज वो लोग रस्म अदा करने आए थे। शाहजेब भी साथ थे। वक्त रस्म हुआ, मेरे चेहरे पर हया दमकने लगी। शाहजेब की वालदा ने मुझे अंगूठी डाली, जिसकी वजह से मेरे हाथ से वो अंगूठी उतार ली गई, जिसको मैंने पहले ही इस उंगली में पहन रखा था। ये शाहजेब ही की मोहब्बत की निशानी थी। मैं समझ ना सकी थी कि इस अंगूठी के उतरते वक्त मुझे इस कदर तड़प सी क्यों महसूस हुई थी। खैर, मुझे अंगूठी डाल के दी गई। मैंने शाहजेब के चेहरे की तरफ देखा, मगर वो बेतासिर खड़े। अगले ही पल मुझ पर क़यामत बरपा हो गई जब मेरी सास ने कहा कि आज से तुम मेरे बेटे जुहेब की इमानत हो। दरअसल जिस लड़के से मैं उस दिन टकराई थी, वो इनका दूसरा बेटा शाहजेब का छोटा भाई जुहेब था। उसने मुझे पहली बार देखकर ही पसंद कर लिया था। पसंद क्या, उसने तो मुझसे इश्क किया था। फिर इसी के कहने पर यह रस्म अदा की गई थी। शाहजेब भाई की मोहब्बत में चुप हो रहे। मैं टूट गई, समझ ना आया क्या करूं। शाहजेब ने आँख के इशारे से चुप रहने को कहा तो मैं समझ गई कि अब इनकार का भी कोई फ़ायदा ना होगा। अगर मैं अपनी मोहब्बत और हक की खातिर अभी खड़ी हो जाऊं, तो वो महबूब ही मुझे अपनाने से इनकार कर देगा। पल में खुशियां बर्बाद हो गईं। मैं बेजान मूरत बन गई। मेरी जुहेब से मंगनी के बाद शाहजेब कभी हमारे घर ना आए। जुहेब की कज़न की शादी थी। हम लोग ही मदऊ थे। घर में काफ़ी गहमा गहमी थी। मैं इनके लॉन में गुमसुम बैठी थी। ठंड बहुत थी, मगर मुझे उसकी परवाह न थी। अचानक मुझ पर किसी ने पीछे से गर्म जैकेट डाल दी। मैंने चौंक कर देखा तो वह जुहेब था। उसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं गुस्से से उठकर जाने लगी तो इसने मेरी कलाई थाम ली। मैंने छुड़वानी चाही तो इसने मुझको खींच के खुद के करीब किया, जिससे मैं उसके कुशादा सीने से जा लगी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल नज़दीक था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। इसकी सांस तक मैं अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। एक पल के लिए वो मुझे बहुत भला लगा। उसकी इस बेबाकी ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया था। शाहजेब का अंदाज ऐसा बिल्कुल ना था, मगर बस वो एक पल में ही था। मैंने गुस्से और नफरत से खुद को इसकी बाहों से छुड़ाना चाहा, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। मैं बेबस हो गई। वो मुसलसल मुझे तके जा रहा था। छोड़ दो मुझे, मैं गुस्से से बोली। अब और इंतज़ार नहीं होता, जल्द ही मेरी दुल्हन बनकर आ जाओ। ना जानती हो ना, मेरी बहुत ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बने देखने की। वो शौक़ी से मुस्कुराया, फिर इसने मुझे आज़ाद कर दिया। मुझे वो जहर लगा। मैंने इसको खरी खरी सुना दी, मगर वो मुसलसल मुस्कुराता ही रहा। मैं वहाँ से चल दी, मगर इसके वजूद की महक अभी तक मेरे अंग अंग में बसी थी। इतने करीब आज तक मेरे कोई ना हुआ था। वो पहला शख्स था। बस फिर ये सिलसिला यूं ही रहा। वो प्यार लुटाते नहीं थकता था और मैं जलील करते ना थकती। वो बेचारा तो ऐसा करने की वजह भी ना जानता था। इसने मेरी हर बदतमीज़ी, हर बदसलूकी का जवाब बस नरमी और मोहब्बत से दिया। मैं इन दिनों बहुत तकलीफ़ में थी। किस्मत का सारा गुस्सा उस पर उतार देती। 6 माह यूं ही गुजर गए। अब हमारी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। जुहेब तो खुशी से पागल थे इन दिनों, और मैं जिंदा लाश बन गई थी। अपने महबूब को सारी उम्र अब जेठ की शक्ल में देखना था। मैं बहुत दुआ करती थी कि कोई रास्ता पैदा हो जो मुझे और शाहजेब को एक कर दे। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा और मैं जुहेब की दुल्हन बन गई।
बारात बहुत धूमधाम से आई थी। बहुत शानदार बारात थी। कितनी चाहत से ज़ुहैब मुझे ब्याहने आया था। वो रात इसके अरमानों से सजी थी। इसका चेहरा तो चांद की तरह दमक रहा था। मुस्कुराहट एक पल को भी चेहरे से गायब न हुई। आखिर हमारा निकाह हो गया। मैं अब पूरी तरह से ज़ुहैब की हो गई। अब तो मुझ पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था। यहाँ तक कि मेरे ख्यालों पर भी। अपनी बेबसी पर मैं खून के आंसू रो रही थी। वक्त रुखसत आ गया। मैंने इरादा कर लिया, मैं अब भी शाहजेब की जगह किसी को ना दूंगी। मुझे इस पल ज़ुहैब के वजूद से नफरत महसूस होने लगी। उम्र भर मैंने इसको इस नफरत की आग में जलाने का फैसला कर लिया। मैं अरूसी लिबास पहने घूंघट ओढ़े ज़ुहैब की सेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और मेरी सास फुप्पो ज़ुहैब की फुप्पो बौखलाई हुई इसी कमरे में दाखिल हुई। सुनो बेटा, ज़ुहैब की कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत ज़ख्मी है, मगर हॉस्पिटल ना जाने की ज़िद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की मगर वो बिल्कुल ना माना। बोलता है जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा हो जाना चाहिए। तो बेटा तुम बहुत ध्यान रखना और बस किसी तरह से इसको हॉस्पिटल के लिए तैयार कर लो। फ़िलहाल तो हमने इसकी बात रख ली है और होश में है। खतरे की तो कोई बात भी नहीं, परेशान ना हो बच्चे, ठीक है ना। ये बोलकर वो चली गई, मगर मैंने जितना सुना मुझ पर बिजली गिरा गया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। ज़ुहैब अंदर दाखिल हुए थे। इनका बदन जगह जगह से जख्मी था और खून रस रहा था। नीली शेरवानी खून खून हो गई थी। चोटें मामूली ना थी। मैं परेशान बहुत हुई मगर जाहिर न किया और बेरुखी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गए। तकलीफ से चेहरा सुर्ख हो रहा था। उनकी दो पसलियां भी टूटी हुई थी, मगर मैं इस बात से बेखबर थी। हमारी बेगम से सब्र नहीं हुआ क्या? घूंघट खुद ही उठा लिया। वो हस्बे आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपकी बेगम नहीं हूँ, ये बात जहन नशीन कर लें। मैं गुस्से से बोली। वो हमेशा की तरह हंस दिए थे। अच्छा, निकाह किया है तुमसे मैंने, बेगम? वो बगौर मेरे चेहरे का जायज़ा लेते हुए मुझे सताने के अंदाज से बोले। मैंने इनकी तरफ जब नज़र उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ़ में थे। आप आराम करें, ज़्यादा बात आपके लिए ठीक नहीं है। इस वक्त लेट जाएं। ज़ुहैब, मैंने ज़िंदगी में पहली बार इनसे नरमी से बात की थी, जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से देखने लगे और फिर मुस्कुराकर बेड के ताज से टेक लगाकर बैठ गए। इन्होंने तकलीफ से आंखें भींची थीं, मगर मेरी मोहब्बत भरे रवैये की इनके चेहरे पर चमक भी ज़रूर थी। मैंने उठकर इनका तकिया दुरुस्त किया और इनको ठीक से बिठाया। आज मुझे एहसास हो रहा था वो मुझसे किस शिद्दत की मोहब्बत करते हैं। मेरा दिल एकदम ही नरम पड़ गया था, या फिर ये निकाह की ताकत थी। शायद मैं खामोश बैठी रही। वो काफ़ी देर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करते रहे थे, फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे चेहरे पर आई एक क्लिट को इन्होंने बहुत प्यार से मेरे चेहरे पर से हटाया। मेरी नज़र अचानक बेडशीट पर पड़ी तो वो खून से भरी हुई थी। ज़ुहैब, आप क्या बचपना कर रहे हैं? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए अभी के अभी। मैं गुस्से से बोली। वो बस बैठे मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। एक बार सीने से नहीं लगाओगी? इन्होंने बाजू फैलाया। वही पल था जब हर मोहब्बत मानित पड़ गई और निकाह का तकद्दुस मजबूत साबित हुआ। एक ही पल में दिल इस मेहरबान को जीवन साथी मानने पर तस्लीम हो गया। यूं लगा मेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरे शौहर का हक है, किसी गैर का ख्याल एक गुनाह के अलावा और कुछ नहीं। इस पल मैंने अपना माजी भुलाकर सच्चे दिल से खुद को हमेशा हमेशा के लिए ज़ुहैब के सपुर्द कर दिया था और रोते हुए इनके सीने से लग गई। बिल्कुल पागल हैं आप, ज़ुहैब, छोटे बच्चों की तरह। मैं कहीं भाग जाती क्या, जो यूं इस हालत में भी आप। इन्होंने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। तुम नहीं जानती मेरी जान, ये पल मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इस वक्त के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है। याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बने बैठे देखना। तो कैसे जाने देता इन पलों को। ये बोलते हुए इनकी आंखें नम हो गई थी। काश तुम मेरी होती हिबा, काश तुम मेरी होती हिबा। पहली बार मैंने ज़ुहैब की आंखों में आंसू और मायूसी देखी थी। मैं कहना चाहती थी कि मैं आपकी ही हूँ, मगर कह ना सकी। इन्होंने मुझे एक चेन मुंह दिखाई में पहनाई, फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लिए आंखें बंद करके सुकून से लेट गए। ज़ुहैब, ज़्यादा बातें ना करें, आप आराम करें, मैं बोली, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। ज़ुहैब, मैंने ज़ोर से बुलाया। जवाब ना पाकर मेरे हाथ पैर फूलने लगे। ज़ुहैब, अब मैंने इनको पूरी तरह झंझोड़ दिया तो इनकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। मुझ पर क़यामत टूट गई। मैं चीख उठी। मेरी चीख सुनकर वहाँ घर वाले भी आ गए और बस फिर कुछ ही देर में घर में कहराम मच गया था। नहीं, मैं बेख्तियार ज़ुहैब के सीने से लिपट गई, मगर आज इन्होंने हस्ब आदत शरारत के साथ मुझे अपने बाजुओं की गिरफ्त में नहीं लिया था।
میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی میں زہیب کی بیگم سے ان کی بیوہ ہو گئی تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہ زیب اور میری شادی کر دی۔ وہی جس سے شادی کے میں خواب دیکھتی تھی، اسی سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا۔ خود کو زہیب کی مانت سمجھتی تھی، ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی تھی میں نے، جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، حالات بہت خراب ہو گئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے۔ دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں خود کو اب ہمیشہ زہیب کی ہی مانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شادی شاہ زیب کے ساتھ ہو گئی۔ مجھے شاہ زیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے چاہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ بنے کہ میں اور شاہ زیب ایک ہو جائے، مگر وہ دعا اس صورت پوری ہوگی یہ میں نے نہ سوچا تھا۔ مجھے شک تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں، مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بٹھایا ان کی امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر؟ مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھے، اور جلد ہی مجھے میرے سوال کا جواب بھی مل گیا تھا جب شاہ زیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور حقیقت جان گیا تھا۔ تب وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا، بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج زہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا محبت تھی جو میں نے شاہ زیب کو پہلی نظر دیکھتے ہی کی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد میں نے زہیب کے لیے محسوس کی۔ کہانی ختم۔ امید کرتی ہوں یہ چھوٹی سی